सहारनपुर के एक गांव से इकरा हसन का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वो बहुत ही भावुक नजर आ रही हैं और ये कह रही है किस तरीके से उन्हें मुल्ली और आतंकवादी जैसे शब्द कहे गए हैं। तो ये पूरे इसके पीछे की कहानी क्या है? देखिए, इरम सहारनपुर जनपद में एक विधानसभा है गंगो। तो वो एक्चुअली जनपद की तो सहारनपुर की है, मगर वो लोकसभा उसकी कैराना है। इकरा हसन का वो लोकसभा क्षेत्र है। तो दो विधानसभाएं हैं जो सहारनपुर जनपद की कैराना लोकसभा में है। एक का नाम है गंगो, एक का नाम है नकुड़। तो वहाँ लगभग 1.5 सप्ताह पहले, 10 दिन से थोड़ा ज़्यादा, एक मंदिर जो है वो खंडित हुआ था, किसी मूर्ति को। तो वो खंडित होने के बाद में वे नाबालिग बच्चे थे, उनको और उनके गार्जियन को पुलिस ने जेल भेज दिया था। और इस घटना के बाद जो है वो शुरुआत में तो तनाव था, लेकिन पुलिस ने जेल भेज दिया तो तनाव थोड़ा खत्म हो गया। इस गांव का नाम है छापुर, गंगो में है। ये इकरा हसन वहाँ की सांसद है। तो ये कहीं गई थी विधानसभा में, तो इनके पीछे, जब ये कहीं गांव में गई तो इनके पीछे कुछ लोग दौड़े बाइक से और उन्होंने नारे लगाए। इनको ही मुरली कहा, आतंकवादी कहा, जो आप बता रहे हैं। और वीडियो बनाई, वीडियो बना करके इनको बुरा भला कहा, इनके पिता को बुरा भला कहा। ये जब कहा इकरा हसन को उन्होंने, तो इसके बाद इकरा हसन ने अपनी तरफ से तो पुलिस को नहीं बताया, लेकिन जब ये वीडियो वायरल हुई और कई तरह के रिएक्शन आए, तो पुलिस ने इनसे संपर्क किया कि आप तहरीर दीजिए, हम इनके खिलाफ मुकदमा लिखेंगे। फिर बाद में इन्होंने तो तहरीर नहीं दी, पुलिस ने खुद ही इनके पीए से या कैसे तहरीर ली, या इनको जिन लोगों ने इनके साथ में ये किया था उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया, एक व्यक्ति को नामजद किया और 15-20 व्यक्ति जो थे उनको अज्ञात में रखा। उस दिन भी एक आई थी कि जो कोर्ट में पेश किया जा रहा था उसको जमानत मिल रही थी, जिस व्यक्ति ने इनको मुल्ली या आतंकवादी या इस तरह की भाषा बोली थी, इनके लिए आप शब्दों का प्रयोग किया था। तो वहाँ पर एक महिला नेत्री जो भारतीय जनता पार्टी से जुड़ी हुई थी संभवतः, उसकी एक और वीडियो वायरल हुई थी, जो वो अदालत के बाहर खड़े होकर ये कह रही थी कि आज अगर उस का नाम लेकर के कि इसको अगर जमानत नहीं मिली तो ये हिंदुत्व की हार होगी। तो इस पूरे घटनाक्रम से ये एक बात सामने आई कि जिन लोगों ने इन पर टिप्पणी की इकरा हसन पर, सांसद पर, ये गुर्जर समुदाय के इन्हें बताया गया। और इकरा हसन जो है वो भी खुद गुर्जर समुदाय से है, लेकिन इकरा हसन जो है वो मुस्लिम गुर्जर हैं, ये हिंदू गुर्जर हैं। ये एक फर्क है। कई दिन तक ये चला मामला। उसके बाद में एक गाजियाबाद के सो कॉल्ड हिंदुत्व के ठेकेदार, और बहुत सारे लोगों का मानना है कि वो एंटी सोशल एलिमेंट्स की तरह बिहेव करते हैं, पिंकी चौधरी करके एक है। तो पिंकी चौधरी के पास वही लड़का जिसने इकरा हसन पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी, उसको बराबर में बिठा करके पिंकी चौधरी एक वीडियो बनवाई गई जिसमें इकरा हसन को काफ़ी कुछ बुरा भला कहा गया। और ये कहा गया कि तलवार के दम पे इन लोगों ने अपना धर्म बदला था। ये गुर्जर जो हैं ये डरपोक थे और इन्होंने तलवार के दम पर अपना धर्म बदला था। फिर उनके परिवार पर भी काफ़ी कुछ आपत्तिजनक टिप्पणियाँ की गई। तो इकरा हसन जो है वो इन सबसे बहुत आहत थी, और बहुत ज़्यादा आहत थी। इतनी आहत थी कि वो फिर से उस गांव में गई, छापुर में, जहां उनके साथ जो है दुर्व्यवहार हुआ था। वहां पुलिस ने उनको जाने के लिए मना किया कि आप मत जाओ, लेकिन इकरा हसन जो है वो गई वहां। वो पिछले कुछ दिनों से बहुत तनाव में थी। उनके मन में ये बात चल रही थी कि कैसे उन्हें बेइज्जत किया गया, उनके परिवार के लोगों को बेइज्जत किया गया, उनके फादर को बेइज्जत किया गया। वहां जाकर के उन्होंने ये अपनी बात कही। उन्होंने कहा कि देखो, ना तो मैंने एक धर्म की राजनीति की, ना मैंने कभी किसी के साथ भेदभाव किया, ना मेरे परिवार के किसी नेता ने कभी किसी के साथ भेदभाव किया। मैं धर्म की राजनीति की भी नहीं, मैंने करूंगी भी नहीं। मैं सबकी बात करती हूँ, मैं जनहित के मुद्दों की बात करती हूँ कि मैं आपकी बेटी हूँ,
सांसद हूँ, आपने बनाया, इस तरह से मुझ पर अपमानित करने वाली टिप्पणी किए जाना, मुझे मुल्ली कहना, मुझे आतंकवादी कहना, उन्होंने खुद बताया। पहले तो ये बात कम लोगों को पता था, लेकिन अब इन्होंने खुद बताया। और जब वो ये बात बता रही थी तो बताते हुए ये बात वो रोने लगी, भावुक हो गई, आंख में उनके पानी आ गया। और जो लोग वहां मौजूद थे उनको भी काफी शर्मिंदगी महसूस हुई कि ये गलत हो रहा है। तो राजनीतिक तौर पर कल इस घटनाक्रम से वो काफी भौचाल आ गया पॉलिटिकली।